आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल, मार्केट में हम कहें तो नेगेटिव सेंटिमेंट हावी है। आने वाले दिन भी थोड़े से चैलेंजिंग लग रहे हैं और हमने धरातल पर असर आते हुए देखा है पीएम मोदी की अपील का। इंटरनेशनली भी अभी कोई रिलीफ के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में रवि जी से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चैलेंजिंग डेज के लिए स्टॉक मार्केट को लेकर कैसी हो आपकी तैयारी, और उसके साथ किस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत अब मार्केट में करना चाहिए निवेश या फिर आपको ट्रेड। तो रवि जी, तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। मैम आपने सही कहा, और अब इस समय के फेज में कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आपने जो सवाल किया कि मार्केट के इस मोमेंटम पे या मार्केट पे क्या कितना सीरियस आपको यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि इस टाइम पर आपकी एक गलती आपके पोर्टफोलियो पे काफी बड़ा नुकसान कर सकती। दूसरा, अगले हफ्ते के हिसाब से आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी चाहिए, कितना सीरियस मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और किन सेक्टर की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। इन सारे टॉपिक पर, इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, पेन पेपर लेकर आप पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि मैम हम लोगों के ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग मीटिंग में हम लोग एक एजेंडा तय करते हैं कि आज हमें मार्केट को किस हिसाब से ट्रेंड निकालना है, किस हिसाब से कॉल्स देनी है, किस हिसाब से कौन से सेक्टर पे फोकस करना है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो लिखने की आदत बना लीजिए, ये आपको बहुत सपोर्ट करती। क्योंकि होता क्या है कि दिन भर में आपके कई बार आपका मूड स्विंग होता है, आप कहते हैं मैंने इसको बाय पे रखा था तो मैं इसको सेल पे ले जाऊंगा। तो आप इस तरह के मूड के स्विंग जो होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। और आपने अगर मान लीजिए कि आपने एक पूरा हफ्ते को, आज आप एक दिन देते हैं और पूरे हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आप उस स्ट्रैटेजी के पॉइंट को सामने लिखकर रख लीजिए। और जब भी उस स्ट्रैटेजी से हटकर कुछ सोचिए, तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जब तक सॉलिड आंसर ना मिले तब तक जल्दी अपनी पोजीशन पर चेंज मत करिए। और रही बात मार्केट की, तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं कि मार्केट पे आने वाले 25 मई के बाद से लेकर 15 जून तक एक सुस्ती का माहौल रहेगा। तो चलिए, दर्शकों को अब इंतजार नहीं कराते हैं। सबसे पहले रवि जी, निफ्टी के लेवल्स आप क्या देखते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखिए, आज जो मैं लेवल्स बताने जा रहा हूं आपको, ये लेवल्स पूरे हफ्ते के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करिए कि आप स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाकर चलिए कि इसके इर्द गिर्द ही आपको पूरा मार्केट एक हफ्ते तक नजर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर, जैसे अभी आपने देखा कि निफ्टी की क्लोजिंग 23,650 पर हुई है। अप साइड पर पहला रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं तो 23,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर आप निकलता हुआ मार्केट देखेंगे तो 24,100 ऐसा लेवल है जहां पर आप ये कहेंगे कि अब मैं थक चुका हूं, मैं यहां से ऊपर नहीं जाऊंगा। इस सीढ़ी के से ऊपर, इस लेवल के ऊपर, इस सीढ़ी के ऊपर जाने के लिए मुझे नई एनर्जी चाहिए। तो चाहे आप फिर से वापस कोई ड्रिंक करिए जिसके बाद एनर्जी आए, नहीं तो मार्केट वहां पर पूरी तरह से सेल ऑफ की तरफ आ जाएगा। अब ये नहीं होता तो दूसरा क्या हो सकता है, लेवल्स का ध्यान रखिए। 23,500 के नीचे फिसलते ही मार्केट 22,800, 22,800 के लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। यानी कि मार्केट में इधर देखें या उधर देखें, ऊपर देखें या नीचे देखें, दाएं देखें या बाएं देखें, मार्केट ऊपरी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ सेल अपील दिखा रहा है। यानी कि आपको मार्केट में ट्रेंड स्ट्रांग नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको यकीन नहीं है तो पीछे हिस्ट्री देख लीजिए। और मार्केट के अगेंस्ट अगर काम करना है तो फिर कभी भी आप मार्केट में कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बिकॉज इंडेक्स के पूरे व्यू को समझते हैं। बैंक निफ्टी चल रही 53,700। आई एम श्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% की मार्केट विल हिट 51,500 वेरी सून इन बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी का ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा, 51,500। मैं दोनों इंग्लिश हिंदी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे बहुत से साउथ के लोग हैं जो हिंदी के वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। तो यहां पर अब आते हैं ऊपरी लेवल क्या होगा। ऊपरी लेवल पर कोई भी लेवल हो, चाहे आज आप देख लीजिए 53,700 या 54,000, 54,500, ये सब लेवल्स यहां से सेल के ही हैं। बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा गंभीर गिरावट दिखा सकती है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा गंभीर गिरावट दिला सकती है। और इसी के साथ पवन मंडल जी का सवाल है एचडीएफसी बैंक पर। कह रहे हैं रवि सर, मैंने एचडीएफसी का जो शेयर है वो 860 के रेट पर खरीदा हुआ, 860। तो कह रहे हैं होल्ड कब तक करें? हाँ, देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है मैम आपने ये सवाल मुझे छेड़ने के लिए पूछा है, मुझे ऐसा सर, लगता है। सही नहीं, पवन मंडल जी को तो आप जानते ही हैं, हमारे मेंबर है काफी टाइम से, और हमेशा शो में सवाल जरूर भेजते हैं। नहीं, देखिए मैं जस्ट थोड़ा सा शो जो है ना बहुत बोरिंग हो जाता है अगर आप मोनोटोनस शो करें, तो थोड़ा सा लेवल्स इसलिए मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप मुझे ऐसा लगा कि मैंने बोला बैंक निफ्टी वीक हो जाएगी, और 750, 750 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए मैंने एचडीएफसी बैंक के लिए मैंने बाय के लिए दे रखे हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म दैट मीन्स कि आपको 1 साल से 2 साल का इंतजार करना है। और आपको मैं बताऊं, तब भी ये लेवल बेस्ट है। तो मार बैंक निफ्टी गिरेगी जरूर, लेकिन ये स्टॉक्स आपको यहां पर एकुमुलेट करते हुए, थोड़े रुकते हुए, थोड़ा सा रेंज में घूमते हुए नजर आएंगे। कोई पैनिक नहीं, 850 पे खरीदा है सर, 767 चार्ट पे देखिए, 767 चल रहा है। होने दीजिए कंसोलिडेट, मैं यहाँ पर एक सर्किल बना देता हूँ, अगली बार भी यहाँ पर ही हम लोग बात करेंगे। और जब तक ये लेवल, जब आपको चार्ट जब भी शेयर होगा तो आपको याद आ जाएगा, ये लेवल अपर साइड पे रेंज 767, लोअर साइड पर रेंज 740, 750 बाय के लेवल है। बाय कर लिया तो गलती नहीं होगी, इसलिए पैनिक मत होइए, होल्ड करके रखिए। चलिए, ये तो आपने अच्छी बात कही कि पैनिक ना कीजिए, होल्ड करे रह सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे व्यूअर हैं जिनकी आईडी है क्रिएटर्स ऑफ कॉमिक्स क्लब। डिफेंस स्टॉक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, जैसे एचएएल, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, मैस्डॉक वगैरह। तो कह रहे हैं क्या मतलब करना चाहिए 5 साल का इनका जो नजरिया है। तो मेरे ख्याल से मतलब जो ये कहना चाह रहे हैं, इन्होंने एचएएल, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड और मैस्डॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर 5, ओके, 5 lakhs के लिए पूछ रहे हैं, इन्वेस्टेड हैं। तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मैम, मैं इनका एक सवाल का आंसर दे देता हूँ, और मैं इसलिए अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा देर में जगते हैं, और देर में। आज तो लोग जगे हुए हैं, आपने जरा सी वो 5 मिनट की देरी क्या करी, यहाँ पे तो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। और मैं लोगों को मतलब हमारे जो सब लोग लाइव जो लोग जुड़ रहे हैं, हैज बीन अ गुड रिस्पॉन्स। एंड ऑल्सो आई एम श्योर रवि जी, आप तो देख ही पा रहे होंगे कितने लोगों ने स्टेटस वगैरह पे शेयर कर दिया है आपने। मैम फिलहाल तो मैं सच वेरी फ्रैंकली बताऊं तो मुझे अभी एक भी स्टेटस दिखाई नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही कहना था कि शायद मेरे ख्याल से लोग भूल तो नहीं गए, क्योंकि आ, थोड़े से हम लोग शो पे क्या लेट लतीफ हुए तो लोग भूल गए कि चलो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लोगों से कह देती हूँ कि भाई आप अपने स्टेटस पर हमारे शो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही वक्त पे सही सलाह का फायदा मिले। सो विल बी वेटिंग फॉर दैट। अब रवि जी बताइए, इनको क्या सलाह रहेगी डिफेंस स्टॉक्स पर? मैं डिफेंस का, मैंने इसलिए ऐसी बात कही कि लोग जुड़ जाएं थोड़ा सा, जो मैं टाइम देना चाहता हूं, क्योंकि डिफेंस के मैं सारे स्टॉक की बास्केट पे एक डिस्कशन करना चाह रहा था और आपने सवाल पूछ ही लिया। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय डिफेंस स्टॉक जिस तरीके से हैं, उनको अगर देखें तो ये देखिए मैम, आपका पेज ही यहाँ पे खुल गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक लोग जो है वो जग नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लाइव पेज दिखाई दे रहा है। और अरे, अगर मैं इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ी अभी मेहनत कम कर रहे हैं या व्हाट्सएप स्टेटस पे कम शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी थोड़ा सा जल्दी आप लोग भी करिए, और जिससे कि हम पूरे जल्दी डिफेंस से जल्दी स्टॉक शेयर पे। कीजिए आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। अब और आते हैं मैम। क्या पूरी डिफेंस की बास्केट बताने जा रहे हैं, उस पर राय आप लोगों को सबको मिल जाएगी। देखिए मैम, मैंने कुछ स्टॉक्स जो है ना वो निकाले थे कि जिनमें आपको ना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इनफैक्ट आपको याद होगा हमारा लाडला हमने प्यारा। लास्ट शो में डिस्कस भी करा था कहाँ पे नहीं करना, जहां से एग्जिट लेना, और कहाँ पे आप कह रहे थे कि इन्वेस्ट करना है। हाँ, क्या बात है मैम, आपकी याददाश्त
इतनी दुरुस्त है, क्योंकि मैं इतने चैनल पर शो करने के लिए जाता हूँ तो मुझे कई बार भूल जाता है, लेकिन आपने जैसे ही याद कराया तो पूरा का पूरा वो शो याद आ जाता है। मैं आपको बताऊं तो आपको लास्ट में याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जो मेरा प्यारा दुलारा स्टॉक है जिसने मुझे 30% का रिटर्न दिया, मैं उसको भी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, दैट इज पारस डिफेंस, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और उस इस स्टॉक ने मुझे 625 और 30 की बाइंग के बाद, जो मैंने जहां पर प्रॉफिट बुक किया, ऐसा नहीं है कि आपने भी बुक नहीं किया होगा, और हमने बुक किया इसको 850 से 880 रुपए के पास। आज आप जो रेट देख रही हैं ये चल रहा है 753, आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। तो अभी जो हालात हैं इस पे मैं आपसे कहूं तो HAL, पारस डिफेंस, GRSC, आइडिया फोर्स और BEML, कोचिन शिपयार्ड, BDL, ये यहां से कम 2.5 से 3% और गिरने वाले हैं। नोट कर लीजिए ये सारे स्टॉक्स को, 2.5 से 3%, यानी कि जब हम अगले हफ्ते शो कर रहे होंगे तो ये सारे स्टॉक तब तक 2.5 से 3% की गिरावट के साथ और नीचे होंगे। आपको याद होगा मैम एक स्टॉक BEL, जिसको मैं अभी यहां पर आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आई थिंक सम नेट प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक का चार्ट नहीं आ पा रहा, बट आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर प्राइस दिख रही है 423। आपको याद होगा मैम ये चल रहा था 452-57, और मैंने आपसे कहा था कि ये दिन है जो निकल जाएंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये नीचे आ जाएंगे। हम्म। टारगेट 420 का था, 423 पर खड़ा हुआ है, लेकिन जहां यहां पर आ गया तो मैं थोड़ा और लालची हो गया। लालची इस बात का हो गया कि क्या खरीदूं, नहीं खरीदूं, वेट करूं। अब मैं वेट करूंगा इसका 415 का, तो मैं 5 रुपए का लालची और हो गया कि मुझे और नीचे मिल सकता है। जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं या कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो हमेशा कहते हैं ना, थोड़ा और कम कर दो प्राइस, थोड़ा निगोशिएशन बढ़िया लगता है, बार्गेनिंग करने का एक अलग ही मजा है। तो मैं थोड़ी बार्गेनिंग और कर रहा हूं कि भैया ये जो अभी 423 आ रहा है ना, ये 415 कर दो तो मैं ले लूंगा। हो सकता है 415 के आने के बाद मैं 412 का लालच कर लूं, लेकिन करूंगा जरूर, तो यहां पर अभी बाय नहीं बनता। BML जो 1788 चल रहा है, आप ये देखिए, यहां पर 2,000 रुपए का हिट करने के बाद अब एक डाउन डायरेक्शन पर है, और अभी ये डाउन डायरेक्शन 1700 तक जा सकता है, यानी 88 रुपीज का करेक्शन अभी आप साफ साफ देख सकते हो। BDL जो 1325 चल रहा है, ये भी अभी करेक्शन के फील्ड में आएगा, तो आपको 1250, 1250 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। तो पूरा डिफेंस काउंटर यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है। जिनके पास है उनको अब कुछ नहीं कर सकते, आप वेट करिए। फ्रेश बाय करने वाले यहां पर वो भी वेट करें। जिनको उन्होंने कभी एंट्री नहीं करी है, वो अगर करना चाहते हैं, मेरी बात कम मानना चाहते हैं, तो 10% से ज्यादा एंट्री मत करिएगा। गिरने दीजिए स्टॉक को। गिर कर उठ कर चलने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। तो मेरे हिसाब से डिफेंस काउंटर अगले एक वीक के लिए जस्ट वेट एंड वॉच, और डोंट बाय, ये डिस्क्लेमर नोट कर लीजिए, वेट करिए। चलिए, डोंट बाय। अपने हिसाब से जो रवि जी की पूरी स्टडी है और उन्होंने लेवल्स भी यहाँ पर बताए हैं कि डिफेंस स्टॉक्स पर अभी एक हफ्ते वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। और रवि जी, आनंद भूषण जी कैनरा बैंक पर सवाल लेकर आए हैं। 238 पर इन्होंने लिया हुआ है, और क्या करना चाहिए इन्हें? मैम मुझे लगता है 138 होगा, 238 तो स्टॉक हाँ, कभी रहा मैं नहीं है। लिख दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर एक, मुझे जो पैनिक दिखाई दे रहा है, और जो मैं बैंकिंग काउंटर में बात कर रहा हूँ, जी। तो आपकी चाय जो है ना मैम, वो देखिए, आपको आपके प्रोड्यूसर साहब ने तो दी नहीं है। और वो नहीं। दी इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको ये जो कप है ना वो उल्टा रख के उन्होंने भूल गए हैं। सही है, सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इसके बाद हमारे प्रोड्यूसर साहब कप को सीधा करें, चाय के बारे में सोचें। बहुत कंजूस आदमी है, तो मेरे हिसाब से सर, आप ये कैनरा बैंक का कभी बता दीजिए हमें, ये कब भरेगा? तो कैनरा बैंक का कब भरने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि इसको सीधा करना पड़ेगा, और सीधा करने के लिए कम से कम इसको 3 महीने का समय लगेगा। अच्छा। यानी कि आप इसको स्लो मोशन में पिक्चर देखिए। तो ये कंसोलिडेशन आपको यहां पर, तो ये जो आपको जो मैं एक सर्किल खींच के दिखा रहा हूं, ये जो रेंज है, अगर ये रेंज पूरी आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 130 से लेकर 125 के बीच में है।
यानी कि इन लेवल्स पर एकोमुलेशन किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है, लेकिन रिस्क जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन होल्ड करके चलिए। तो 3-4 महीने के लिए पैसा कहीं डालना है मार्केट में, दूर थोड़ी स्थिति खराब है तो यहां पर अभी डाल के छोड़ दीजिए। देखते हैं का डायरेक्शन किधर होगा। जल्दी डिसीजन चेंज करना हुआ ऐसा दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है यहां पर वेट एंड वॉच। चलिए, कैनरा बैंक पर रवि सर की सलाह वेट एंड वॉच की। मनोज दास जी का मैं कमेंट लेने वाली हूँ ल्यूपिन पर उससे पहले सर चंद्रा जी ने लिखा है रवि सर इज दी बेस्ट। बड़े सारे ई लगाए हैं उसमें। आप कह रहे थे लोग स्टेटस वेटस शेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं आपके प्रोग्राम का इतने वक्त से। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं मैम क्या है ना, आपके यहाँ पे फ्राइडे को शो करता हूँ और मैंने देखा है कि लगभग 200-250 लोग यहाँ पर देखते हैं। या तो हम लोग इस शो के लिए अगर जाते हैं तो फ्राइडे सैटरडे में, या तो लोग जो है वो थोड़ा सा टाइम अलग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सपोर्ट आप लोग ज़्यादा करिए, क्योंकि हमें भी छुट्टी का इंतजार रहता है। और छुट्टी के टाइम पे ज़्यादा शो करने, मैं तो आज अभी से टी शर्ट पहन के तैयार था वही कि वो मैं दर्शकों को बताना भूल गई, वो आपका टेनिस टूर्नामेंट में हमने आपको जाने नहीं दिया। आप तो बिल्कुल खिलाड़ी वाले पूरे गेटअप में हैं। तो लेकिन हमने आपको जाने नहीं दिया, हमने कहा भाई डीआरएस साइंस के व्यूअर्स के लिए आपको आना पड़ेगा शो पर। मैम देखिए, जो टेनिस का मैच है उससे ज्यादा अच्छा होता है आप स्टॉक मार्केट पे टेनिस खेलिए, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो मैं स्टॉक स्टॉक खेलने में ज्यादा पसंद मशरूफ हो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बट लेकिन फिर भी डेडिकेशन आपके इस चीज के लिए कि आप इतनी मुश्किल से, कई बार ऐसा हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, आप शो कर रही हैं और इस समय हम शो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन का भी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मनोज आज जी ल्यूपिन पर सवाल लेकर आए हैं 2353 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, यानी 2353 पर। तो क्या सलाह रहेगी सर इनको? देखिए, लुपिन इस समय अगर देखें ना मैम, तो पता है क्या है कि आपको पूरा मार्केट ना गंभीर हालत में दिखाई देगा। क्या होता है, जैसे आपको याद होगा कोरोना फैल गया था। जब कोरोना फैला था तो अच्छे से अच्छा आदमी जो अच्छा नजर आता था, उसकी सेहत कभी भी खराब हो सकती थी, इस बात की चिंता होती थी। तो इस समय मार्केट को ना कहीं से इकोनॉमिक कोरोना हो गया है। और वो कोरोना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं से यूएस से चलकर आया है, जो जियो पॉलिटिकल जिसका नाम था। तो अभी जो इस टाइप के स्टॉक है उनमें आपको मैं बताऊं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा रुकावट, या थोड़ा सा सेहत उनकी ठीक नहीं है, उस टाइप से देखने को मिल रहा है। लेकिन लुपिन एक अच्छा स्टॉक है। जब तक 22 के ऊपर है तब तक होल्ड करिए। 22 के अगर नीचे जाएगा तो मैं कोई ना कोई स्टॉक सजेस्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच। तो 2200 इज द लेवल वेयर यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच। आफ्टर दैट यू जस्ट टेक अनदर कॉल, या तो इस पे रहना है या नहीं रहना है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए रिस्क कम है। बिल्कुल। लेवल्स पर फिर से आकर आप राय ले सकते हैं कि क्या करना है। निधि जी यहाँ पर सवाल लेकर आई हैं सर एचपीसीएल पर 390 पर इन्होंने खरीदा है एचपीसीएल। तो क्या सलाह रहेगी सर इनको? मैम मैं आपको बताऊं, ये जो खरीदने वाले लोग हैं, ये अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा ना कि थोड़ा सा न्यूज सुनना बंद कर दीजिए। अच्छा। क्यों न्यूज सुनना बंद कर दीजिए? क्योंकि आप आधी अधूरी न्यूज सुनते हैं और उसके बाद समझते हैं कि बस पेट्रोल का रेट कल 3 रुपए बढ़ा और आज हमने सोचा कि चलो आज बाय कर लेते हैं। अरे सर, आपसे बड़े लोग बैठे हुए हैं जो इस न्यूज का फायदा उठाने वाले हैं। और अगर इतना ही फायदा होता तो डॉक्टर रवि सिंह या डॉक्टर नेहा सिंह ने अब तक आपको रिकमेंडेशन दे दी होती। अगर नहीं दी है तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा? हम नहीं दे सकते हैं ये न्यूज? कभी भी न्यूज पर एक रिएक्ट करेंगे तो हमेशा थप्पड़ पड़ेगा मार्केट का, और वो मार्केट का थप्पड़ आपकी पॉकेट पर भारी पड़ेगा। मेरी ये बात कड़वी है, नोट कर लीजिए। और अभी इस समय ना तो एचपीसीएल, ना बीपीसीएल, ना आईओसी, इन सभी स्टॉक पर जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम फ्यू वीक्स। तभी मैं कह रहा हूं 10, 12, 15 जून तक छुट्टी पे चले जाइए, जाइए घर परिवार वालों के साथ घूम कर आइए। बहुत ज्यादा भीड़ मत बनाइए, क्योंकि मार्केट को हम कंसोलिडेट आपकी होने मिलेंगे। दीजिए।
अब रवि जी, जयंत कौशिक जी आइनॉक्स विंड पर सवाल लेकर आए हैं। 102 पर इन्होंने खरीदा है, क्या इनको राय रहेगी सर? आइनॉक्स विंड है मैम। यस। देखिए इस समय आइनॉक्स विंड चल रहा है 95। दिस इज नॉट फॉर बाय लेवल। जस्ट वेट एंड वॉच, वंस इट रीच एट 120 टेक एग्जिट। सर ये स्टॉक नहीं चलने वाला, आप जिद छोड़ दो। सर कई बार आपने सवाल पूछा, मैं आपसे कहूंगा जिद छोड़ दीजिए। इस स्टॉक से ज्यादा दूसरे स्टॉक की तरफ फोकस करिए। ये स्टॉक किसी भी उछाल पर निकलिए, नहीं चलेगा। चलिए, तो ये हो गई रवि सर की राय इस पर। अब बॉबी उपल जी सर सुब्रोस और आईटीसी होटल पर सवाल लेकर आए हैं। आईटीसी होटल इन्होंने 201 पर खरीदा हुआ है, तो क्या सलाह रहेगी इन्हें? मैम आपने सुब्रोस पहले बोला दैट ट्रेडिंग अराउंड। 992 पर लिया उन्होंने। हाँ, नौ इस सौ पर 900 पर लिया है और इस समय चल रहा है 7। 992। 900 से ऊपर सर, लगभग 1000 पे। मैम देखिए चार्ट देखिए, कितना दुख होता है ये सब देख करके। दुख इस बात का होता है कि लोग सुनते नहीं है, अपनी जिद में ले लेते हैं कि अब बस हम ही शहंशाह बनेंगे। हमने कल रील देखी है, कल ही मुझे स्पेशल फोन आया था एक चैनल वाले का, उसने कहा खरीद लो। सर स्टॉक अभी नहीं चलने वाला, 650 वापस आने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड आपका अगर अच्छा है तो आप होल्ड करके रखिए, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो दूसरे स्टॉक पे स्विच कर जाइए। और मैं आपको जब अगर स्टॉक दूंगा तभी आप स्विच करिएगा। फिलहाल स्टॉक अभी नहीं चलने वाला। दूसरा स्टॉक आपने मैम बोला आईटीसी। सर आईटीसी 201 पर लिया हुआ है। देखिए 201 पे लिया है, 309 चल रहा है। लालच की कोई सीमा होती है? 480 रुपए, 500 रुपए अगर आ जाए और फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहो तो उसका क्या फायदा है? आज आपको मेरी कड़वी क्लास मिलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर बस आप ही ज्ञाता हैं, हम लोग तो सब भ्राता हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने रखा है तो 280 के नीचे एक बार निकल जाइएगा, नहीं तो इस स्टॉक की स्थिति बहुत पुअर होने वाली है। 280 योर स्टॉप लॉस, बाकी चॉइस आपकी है। हम मार्केट में फिर पूछेंगे, बताना ही पड़ेगा। ओके। हिमांशु दुरेजा जी एचएएल पर सवाल लेकर आए हैं सर। तो एचएएल इन्होंने खरीदा हुआ है 3670 पर। तो और कह रहे हैं कि सर अगर मुझे और एड ऑन करना हो तो किस लेवल पे करना चाहिए, 1 साल का मेरा व्यू। 4000 इज अ गुड लेवल टू ऐड। अभी सर आपने बीच में 4800 लेवल देखा था, मैं आपकी जगह होता तो 50% पोजीशन काट देता उस समय, और वापस 4000 के आसपास लगा के डबल क्वांटिटी से बाय कर लेता। तो यही यही बिल्कुल सर आपका जो स्पिरिट है यही होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है 4200 4100 के आसपास आता है। 4200, 43, 4200 से 4100 और 4000 इस बीच में कहीं भी खरीदारी कर लीजिए, कोई पैनिक नहीं, कोई रिस्क नहीं। और मैं पहले भी डिफेंस में बता चुका हूँ, 2 to 3% मिनिमम करेक्शन आपको अभी और दिखाई देगा। चलिए, तो डिफेंस पर ये एचएल पर भी हो गई राय, और लेवल्स भी डिस्कस कर ली रवि जी ने। अब रवि जी, चंद्रा जी जो कह रहे थे कि रवि सर इज दी बेस्ट, वो एक मैसेज लेकर आए हैं आपके लिए। कह रहे हैं मैम, रवि सर ने हमसे कहा था टाटा गोल्ड खरीदने के लिए जब 7.69 पर था, और मैंने प्रॉफिट बनाया है काफी ज्यादा, मोर देन 7 lakhs। तो रवि जी इज आवर गॉड फादर। थैंक यू मैम, मुझे मेरे पास शब्द नहीं है, शायद मेरे ख्याल से मैम आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। बिल्कुल। आप लोग इस तरीके की राय को फॉलो करते रहिए और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहिए। और वैसे भी जब आप ऐसी बात करते हैं तो भैया मेरा सीना तो 56 इंच का नहीं है, लेकिन हो जरूर जाता है। बिल्कुल 56 इंच का होना हो सर, पर जिम्मेदारी आपसे जो आप अपने कॉल्स देते हैं, अभी आप कह रहे थे ना क्या मैं आज थोड़ी कड़वी दवाई देने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से वही लोग ऐसा करते हैं जो दिल से कनेक्ट करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, और एक रिश्ता रहता है, तो उनकी वेलबींग की चिंता उन्हें ज्यादा होती है। और आपकी राय से तो हमेशा डीआरएस इनसाइट्स को बड़ा सपोर्ट मिला है, और हमारे दर्शकों को, जो हमारे पूरे व्यूअर्स हैं, they have also benefited a lot from your advices. So that has been wonderful journey with you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब शरद चौबे जी सर लीजिए, ये कमेंट लेकर आए हैं कि सर आपकी आवाज बहुत सिमिलर है क्रिकेटर आरपी सिंह से। मैम सॉरी टू से, मेरा इसमें बड़ा
मैं बहुत जीनियस आदमी नहीं हूँ, मुझे आज टीम के 12 लोगों के 11 लोगों के नाम नहीं पता हो गया। इनफैक्ट ये भी नहीं पता होगा कि आज के कैप्टन कौन है। सॉरी, आप स्टॉक पूछ लीजिए, वो ज्यादा सरल है। चलिए, अब अंकित रामपुरिया जी कह रहे हैं, सर कैसे हैं आप, और प्लीज सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग आने की कोशिश कीजिए, मेरी फैमिली है वहां पर, और आप भी फैमिली के साथ आइएगा। और ये तो आपको इनवाइट हो गया, चलिए जो आप गर्मी की छुट्टियों का कह रहे थे साथ में, तो लोकेशन आप मतलब अभी भी डिसाइड कर सकते हैं। नहीं लेकिन मैम, मेरे, हाँ जी हाँ जी सर बोलिए। मैम बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि सच, आप एक चीज बताइएगा, मैं आपसे भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, आप सबसे बहुत पूछती हैं। आप देखिए, जब इन्होंने कहा कि कभी दार्जिलिंग आइएगा, तो आपको कुछ अच्छा सा एनवायरनमेंट सा महसूस हुआ होगा, आपको लगा और होगा जैसे मुझे वो दार्जिलिंग। बादल सफेद सफेद और हरे हरे पहाड़ियां दिखाने देखने लगी, और साथ में टी गार्डन्स बेसिकली, और उस पे वो मिस्ट हल्की सी, बड़ा खूबसूरत सा नजारा आंखों के सामने आया। बस देखिए ना, यही है प्यार दर्शकों का, जिसे आप अब ले रही हैं। चलिए रवि जी, अब साथ में पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास फंड्स हैं इन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कहाँ किया जाए। तो रवि जी, आपके टॉपिक्स भी आप बता सकते हैं, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे दर्शकों के लिए राय भी बता सकते हैं साथ में। आप लोग पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए। मैं आज आपको 3 स्टॉक देने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप 1 लाख रुपए का अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इन 3 स्टॉक में 30-30 हजार करके डालिएगा। तो आप कहेंगे सर 1 लाख तो नहीं पूरा हुआ, 10 हजार बच गया। तो वो 10 हजार इसलिए बच गया कि इन तीन में से जो भी स्टॉक पहले 3% गिरेगा, वहां पर उसको ऐड कर दीजिएगा। अगर नहीं गिरता है तो बढ़ने दीजिएगा। जो भी पहला 3% गिरेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी 1% गिरा और आपने ऐड कर दिया। कंडीशन फिर से सुन लीजिए, बड़ी सिंपल है। 1 लाख रुपए, 3 स्टॉक, 30-30 हजार रुपए डालने हैं, और 10 हजार रुपए उसमें डालने हैं जो पहले 3% गिरेगा। प्रॉफिट बुक करने के लिए तो मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग उसके लिए बहुत समझदार है, बुक कर लेंगे। तो आरएनडी करें, इधर उधर देखें, यहां जाएं वहां जाएं। पहला स्टॉक है एनएमडीसी। आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। एनएमडीसी आपका पहला स्टॉक है जिसे कि आपको बाय करना है। और मैं आपको, आपके ही प्रोग्राम में एक दर्शक आए थे, उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही थी कि रवि सर, आप ना 4-5 हजार रुपए का स्टॉक दे जाते हैं, आप ना हमेशा 50-60 रुपए का एक स्टॉक पहले दिया करिए। तो मैंने जो एनएमडीसी दिया है मैम, ये चल रहा है 91 रुपीज। और आपको मैं बताऊं कि इस स्टॉक की रिकमेंडेशन मैंने, अ, मुझे ये स्टॉक इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो पहली बात है, ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है। प्लस मैं इसको जब खरीदता हूं, तब टचवुड ये मेरा साथ देता है। मैंने इसकी पहली चाल खरीदी थी 45 रुपए पे, दूसरी बार खरीदा 60 रुपए पे, तीसरी बार खरीदा 76 रुपए पे, चौथी बार खरीदा 85 रुपए पे, और कुछ दिन पहले अभी 88 रुपए पे। ये है रिकमेंडेशन। मैं डेट वाइज भी बता सकता हूँ आपको कि कब कब दिया है। अगर आप डीआरएस इनसाइट के दर्शक हैं तो एनएमडीसी का नाम भूल नहीं सकते। अभी चल रहा है 91 रुपीज, बाय कर लीजिए करंट लेवल पर। 30 हजार रुपए का डाल दीजिए पैसा, आराम से बैठिए, कोई चिंता की बात नहीं। 115 रुपए पहले आपको दिख जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 80 के नीचे जाने के हालात कम है, फिर भी एक स्टॉप लॉस लेकर चलें। तो आप 80 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा। बढ़िया मुस्कुराता हुआ यहाँ पे एक पैटर्न, स्माइलिंग पैटर्न बना हुआ है, देखिए। नेहा मैम की स्माइल से भी काफी मैच करता है। मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, लेकिन बट आपको ये साफ साफ दिखा रहा है कि इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। कहां तक जा सकता है, 120 का इमीडिएट टारगेट है, लेकिन रेंज जो है वो करीब 30 रुपए की है। तो 120 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप इस स्टॉक को यहां पर होल्ड करके रखिए। आप बताइए मैम, मुझे तीनों एक साथ बताने हैं या एक एक करके बाद में बताऊं? चलिए, बाकी दो अभी और ले लेंगे। अब शीतल सद्दू जी हैं, कह रहे हैं केफिन टेक्नोलॉजी सर मैंने खरीदा था 952 पर, इसमें क्या राय रहेगी सर इनको। मुझे लगता है कि सर, केफिन टेक्नोलॉजी का वास्तु जो है ना, वो मेरे साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको जब बाय दिया तो ये करेक्शन पे की तरफ चला गया, और जब इसको मैं एग्जिट करने की सोच रहा हूं तो ये फिर से वापस दौड़ दिखा रहा है। तो अब ऐसी दुविधा में तो मैं आपको फंसा नहीं सकता। तो मैं ये कहूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर सम मोर 3 to 4 वीक। मेरे हिसाब से इसकी चाल एक झटके में आती है, तब तक अभी वेट करते हैं। चलिए, अभी आप कह रहे हैं अभी वेट एंड वॉच, अभी थोड़ा एक हफ्ते और देखा जा सकता है यहाँ पर। अब सर संजीव राय जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं। ज्योति लैब इन्होंने खरीदा है 230 पर, तो क्या सलाह रहेगी सर इनको।
आप बिल्कुल यहाँ पर अभी होल्ड करके रखिए। ज्योति लैब में फिलहाल कोई करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। सर संजीव जी ने रैडिको खेतान खरीदा हुआ है 3,000 पर, तो उस पर क्या राय रहेगी? देखिए, फिलहाल तो अभी कोई पार्टी का टाइम दिख नहीं रहा सर। छुट्टियों के दिन की वजह से आप उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उतनी अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। रेडिको कहता है कि लेवल्स बहुत ऊपर हैं। अदरवाइज जरूर कहता कि आपका जो वीकेंड खर्चा है वो ये निकाल देगा। फिलहाल अभी नहीं निकालेगा। रेडिको कहतान मैम लिकर से रिलेटेड स्टॉक है, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर ड्यू है। ऑलराइट, थोड़ा करेक्शन आपके लिए यहाँ पर ड्यू लग रहा है। सर अगर बीसीसीएल और आइडिया में एंट्री करनी हो तो इस समय क्या सलाह रहेगी उसके लिए, बीसीसीएल और आइडिया के लिए? और 1 साल का व्यू है संजीव जी का। देखिए संजीव जी, मैं दोनों स्टॉक से भी कहूंगा वेट एंड वॉच। अभी मैंने जस्ट एक एनएमडीसी स्टॉक दिया है। वेट करिए सर, और भी स्टॉक्स आएंगे, लेकिन आपने जो दोनों चॉइस दी है ना, उनमें रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। वेट फॉर द मार्केट। मार्केट अगर थोड़ा वेट करने को बोल रही है तो बेझिझक यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। बिल्कुल। ये और सर हिमांशु जी बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनका सवाल कहीं खो गया इनका होल्डिंग प्राइस नहीं, तो एनीवेज अपना व्यू आप दे दीजिए, क्या रहेगा? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल वैसे मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर ड्यू है, तो 2 से 3% के आसपास का करेक्शन आ सकता है, बट वेट एंड वॉच। पर मैं क्विक एक स्टॉक मेरे सामने आ गया है बिल्कुल अचानक से, बिल्कुल रवि जी। तो मैं वो दूसरा स्टॉक दे देता हूँ जिससे कि मिस ना हो। तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है जो आपका यार बाजार करेगा, साथ देगा, वो है प्री कॉल। ऑटो प्रीकॉन। प्री कॉल, PRICOL। मैं अभी आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा तो मैम आप ना एकदम वापस कहेंगी कि चार्ट ही अपने आप ही ये सारी डेफिनेशन दे रहा है। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे मैम कि कप एंड हैंडल, एक आपको आपकी चर्चा हो रही थी कैनरा बैंक की। ये देखिए, कप एंड हैंडल बना, उसके बाद ये अपना पूरा का पूरा एक जर्नी तय करने के बाद ये किया। यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, और ये देखिए, ये आपके दो शोल्डर हो गए और ये हेड हो गया, और ये रिवर्सल है, तो इसका मतलब है इसके संकेत चार्ट पे ऊपर है। सीखने को भी खूब मिल रहा होगा मैम। तो बिल्कुल। सर तो आपके क्लास में मैं परमानेंट कहते हैं ना कि इस समय स्टूडेंट हूँ आपकी, तो ग्यारह ये से साइंस के दर्शकों के साथ साथ। नहीं 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 मैम, आपको तो, आप तो खुद एक प्रोफेसर हैं, और आप इतनी जल्दी आपने डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली है। पहले तो मैं ही सोचता था कि मैं ही बहुत जल्दी डॉक्टर बन गया, लेकिन आपको देख के अब कहीं ना कहीं से लगता है कि बूढ़े हो गए हम लोग। लेकिन बटे धीरे, फिलहाल अभी 700 रुपये तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आज का मेरा दूसरा स्टॉक जो अभी मैं 30,000 के लिए दे रहा था, चाहे ये कह लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए कि आ, मेरे को एक मेरे दोस्त याद आते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनकी उनकी जो बोलने का स्टाइल है वो मुझे याद आ जाता है, जिसमें कि कहते थे कि कोई तारनहार हो, कोई ऐसा हो जो अपनी नैया पार लगाए। तो मुझे ऐसा लगता है जो ये माहौल चल रहा है, इस माहौल में वो नैया पार कर सकता है। और ये 700 रुपये तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 595 रुपए का लेकर चलिए। करंट लेवल पर भर के क्वांटिटी उठा के बाय कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम और एक अच्छे प्रॉमिसिंग रिटर्न ये दे सकता है। बिल्कुल, तो ये हो गई प्रीकॉल की बात। अभी तीसरा स्टॉक अभी भी बाकी है रवि जी की टॉप पिक में से। पर सर वो बॉबी जी यहाँ पर कह रहे हैं मैम आपने आईटीसी बोल दिया, आईटीसी होटल है। तो अब उन्होंने पूरा लिखा आईटीसी होटल इन्होंने खरीदा है 201 पर। तो अब बताइए इन्हें क्या सलाह रहेगी सर? सर, आईटीसी होटल घूम घूम आया करो, बट ये सब चक्कर में मत पड़ा करो कि वहां का पैसा उससे फ्री हो जाएगा। फ्री तो हमेशा बेच के ही होगा। 155 चल रहा है, क्या मैं बताऊं यहाँ पे, आप बताइए। जितने का वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, उससे ज्यादा आप किराया दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि होटल में रह भी नहीं रहे हैं। तो फिर सर इस तरीके के काम मत किया करो मेरे हिसाब से। अभी जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं अगर 150 के नीचे चला गया तो कुछ लेंगे स्टेप, या तो आपको कमरे से चेकआउट करवा देंगे, और चेक इन तो फिलहाल बनता ही नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो शॉर्ट शॉर्ट कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सर आते हैं अपनी रिसर्च के हिसाब से, भाई चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के, तो बहुत बड़े लेवल पर इनकी पूरी टीम है जो रिसर्च करती है। उसके हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको राय देते हैं। पर फिर भी जैसा कि रवि जी हमेशा कहते हैं, मैं कह रही हूँ, मैं कहती हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के बाद ही आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की राय बनाएं। अब रवि जी, कुछ सेक्टर्स हैं जो ऐसे में थोड़ा सा कहें कि जिसको लेकर काफी लोगों के मन में डर है। सबसे पहले तो एक हो गया कि भाई पीएम मोदी ने कहा कि सोना नहीं खरीदना है आपको। जो लोग फिजिकल फॉर्म में सोना खरीदते हैं, अब अगर वो ईटीएफ्स के जरिए इन्वेस्ट करना चाहें, तो सबसे पहले तो कौन सी ईटीएफ सही रहेगा, और इन्वेस्ट अब इस समय करना भी चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है मैम। और देखिए, मैं इस समय चूंकि पीएम साहब ने अपील करी है कि आप सोना नहीं खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोना, फिजिकल सोना आप अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह पे आप चाहे तो आप ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ कि आप कहाँ पर सोना खरीदें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जैसे अभी आपने देखा होगा मैम, मैंने बात की थी टाटा गोल्ड शेयर की। जी। वो एक्चुअली में सोना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय 15 रुपए चल रहा है, मतलब कि वो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें जीरो बढ़ा दीजिए तो 1,50,000 रुपए हो गया। पर चल 15 रुपए रहा है, तो आप कुछ भी, मतलब आप सोने में निवेश 15 रुपए से कर सकते हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी जहां पर सोना सोना है। पहला निवेश का जरिया वो है। दूसरा है गोल्ड बीज आते हैं, जो कि अगर गोल्ड बीज की मैं प्राइस की बात करूं तो वो भी लगभग ऐसे ही चल रहा होगा, 160 के आसपास। और उस पे आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, एनएससी के पे लिस्टेड है। वो भी डायरेक्ट सोना ही है। तो मुझे लगता है इस समय ये दो ऑप्शंस आपके लिए काफी अच्छे हैं। आप इनकी तरफ अगर फोकस रखेंगे तो आपका पैसा भी सेफ है, फिजिकल डिलीवरी भी नहीं लेनी है, डीमैट पर आपके स्टॉक के पड़े हुए हैं, और जब चाहे तब आप इसको बेच करके पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप फोकस करें। अब आपका जो मेन सवाल है कि पीएम मोदी जी के अपील के बाद कहां पर खरीदें सोना। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा उनके लिए नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा तो उनके लिए है जो बेचारे शादी की तैयारी कर रहे थे और अचानक से जैकपॉट लग गया। सोने को आपको नहीं लगा है, आप वेट करिए अभी। क्यों? क्योंकि जो चीज आप अभी 1,50,000 में खरीद रहे थे, अब आपको वो 1,15,000, वो आपको 15,000 रुपए वहां पर ज्यादा देने पड़ रहे हैं। यानी कि अचानक से 15% इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई। तो बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। आप लोग शादियों में देखते होंगे, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको उन लैंग्वेज में बताने की जो आपके लिए ठीक हो। आपने देखा होगा लोग जो है वो नोटों की माला बनाकर पहनते हैं। मेरे हिसाब से नोटों की माला से ज्यादा अच्छा है एनएससी पे जाकर खरीद के उसके सर्टिफिकेट की माला पहनिए, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी। सही है, सही है। और वो ज्यादा सुंदर लगेगी। तो मुझे लगता है गोल्ड जहां पर खरीदना है, अभी जस्ट रुकना है। वेट फॉर द टारगेट ऑफ 1,50,000। अभी आज के दिन जो गोल्ड चल रहा है वो चल रहा है 1,58,900। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल गोल्ड भी देखते हैं तो वो 4,200, यानी इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है 4,550 के पास। इट विल करेक्ट अराउंड 1,50,000 टू 1,42,000। इन लेवल्स पर आएगा तो पहला कदम रखेंगे सीढ़ी पर, यानी कि अपनी पॉकेट से ढीला करना शुरू करेंगे। लोवेस्ट रेट आएगा 1,35,000, तो किसी से नहीं पूछेंगे। तब ये भी मत करना कि किसी की मत सुनना और सीधे बाय करके सबसे ये कहना मैं नहीं खरीद रहा, लेकिन खरीद के रख जरूर लेना। दूसरा, आपको अभी जल्दबाजी करनी है नहीं करनी है, वेट फॉर सम मोर टाइम। रुपी की वीकनेस की वजह से गोल्ड यहां पर गिर नहीं पा रहा, और रुपी की वीकनेस अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में रुकती हुई नजर नहीं आ रही। 100 रुपए का आंकड़ा छुएगा जरूर। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए, पर आपने बताया कि थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गई गोल्ड की बात रवि जी। पर एक और जो पूरा सेक्टर है, सेगमेंट है, हम उसकी बात करें, प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस का माहौल है। और तो जो रियल एस्टेट की कंपनीज है, इनके शेयर्स को लेकर क्या राय रहेगी? लोग डर रहे हैं कि काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी देखिए मैम, क्या है कि तीन चार स्टॉक मैंने आपको, याद होगा आपको, 1 फरवरी को बताए थे कि रियलिटी काउंटर, बजट आफ्टर बजट, अब दूरी बना लीजिए। अब दूरी नहीं बना लीजिए, आप पोर्टफोलियो से बाहर भी कर लीजिए। पहला स्टॉक है डीएलएफ, दूसरा स्टॉक है सिग्नेचर ग्लोबल, तीसरा स्टॉक है ओमेक्स, चौथा स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, पांचवा स्टॉक है
यहां पर ब्रिगेड, ये जो रियलिटी के स्टॉक्स हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में कहीं से भी हैं, कहीं से भी हैं, देख लीजिए पोर्टफोलियो अगर हैं, तो निकल जाइए। इनमें कम से कम 20 से 22% तक की गिरावट करंट लेवल से आएगी। ऐसा साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है, सिनेरियो वही बन रहा है। तो और वैसे भी जब पीएम साहब ने जो बात करी है, उसको अगर पूरा डिकोड करने की कोशिश करें, तो सबसे पहला जो हमला है वो रियलिटी काउंटर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि यहां पर आप दूरी बना लीजिए। बिल्कुल, रवि जी कह रहे हैं कि आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और काफी असर रियलिटी काउंटर पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब CS राठौर जी सर IGL के बारे में सवाल लेकर आए हैं। 178 पर इन्होंने खरीदा है। कह रहे हैं 200 का टारगेट सर कब तक आ सकता है इसमें? सर काफी टफ सवाल है आपका, क्योंकि 152 चल रहा है और 200 आने के हालात अभी नहीं दिखाई दे रहे। बट हाँ, ये है कि आने वाले 6-8 महीने अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो 6 to 8 मंथ, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 135। बिल्कुल, आप कह रहे हैं 6 to 8 months विद स्टॉप लॉस ऑफ 135। सर निमित रावत जी अडानी ग्रीन पर सवाल लेकर आए हैं। अडानी ग्रीन इन्होंने खरीदा है 1483 पर। कह रहे हैं कि अगले 6 महीने तक इन्हें होल्ड करना चाहिए से या नहीं? देखो सर, ग्रीन तो अभी यहाँ पर बन नहीं रहा है मेरे हिसाब से। आपको किसी भी पुल बैक पर एग्जिट कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी नहीं रखिए। ऑलरेडी आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी आपके हिसाब से नहीं सही है। अब राजेश कुमार जी क्या कह रहे हैं कि सर जो IRFC पर आपने सलाह दी थी, तो IRFC को 85 पर एवरेज करने की बजाय अगर मैं NMDC पर स्विच कर जाऊं, तो ये बताइए ये सही फैसला रहेगा या नहीं रहेगा आपके हिसाब से, क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है IRFC पर। मेरे हिसाब से आप आईआरएफसी को अभी होल्ड रखिए, आईआरएफसी पे 3 से 4 महीने दीजिए। आपको सिनेरियो बदलता हुआ नजर आएगा। मैं एग्जिट होने की राय अभी नहीं दूंगा, और इनफैक्ट चेंज करने की भी राय नहीं दूंगा, क्योंकि आईआरएफसी में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ओके, तो ये हो गई आपको राय यहाँ पर। अब रवि जी, दो टॉपिक्स तो मिल गए आपके, NMDC एंड प्रीकॉल, पर आपने तो तीन कहे थे। देखिए मैम, मैंने सोचा ये प्रोग्राम के अंत में आप पूछेंगी, तो चलिए मैं समझता हूँ कि ये शायद हमारा आने वाला लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टॉक है वो है मार्क्सन फार्मा। और इस समय मार्क्सन की बात करें तो वो चल रहा है अराउंड 207 के आसपास। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने के हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो पे इस स्टॉक को देखिए, आज मैंने स्टॉक ऐसा ही दिया है जो आपको बहुत महंगा ना लगे। पहला 88 रुपीज का, दूसरा 600 रुपए का, तीसरा 200 रुपए का, तो तीनों रेंज कंप्लीट हो गई। आप इसको बाय करके चलिए। 180 का एक स्टॉप लॉस छोड़ दीजिए, ऊपर में 250 रुपए तक के टारगेट आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो मार्क्सन फार्मा यहां पर तीसरा स्टॉक है। अब ये तीनों स्टॉक बाय कर लीजिए, 10,000 रुपए छोड़ दीजिए। जैसे ही 3% नीचे आ जाए, उस 10,000 को उसी स्टॉक पे डाल दीजिएगा। वेट एंड वॉच, मुझे ऐसा लगता है आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा मोमेंटम में आपको ये स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये हो गई आज की तीसरी पिक डॉक्टर रवि की तरफ से। तो उनके तीन टॉपिक्स हमें जो मिले हैं वो NMDC, प्रीकॉल एंड मार्क्सन फार्मा। लेवल सारे डिस्कस किए गए हैं, तो उनको ध्यान से आप फॉलो कीजिएगा। सर आखिरी सवाल, भले ही मैं सोच रही थी कि होगा, पर अब दो हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा वक्त और ले लेती हूँ। पीयूष पराशर जी सुप्रिया लाइफ साइंस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 704 पर इनकी खरीद है। देखिए, सुप्रिया लाइफ साइंस इस समय चल रहा है 700 के पास। मुझे ऐसा लगता है आपने अच्छा खरीदा है, होल्ड करके रखिए। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 655, चलने दीजिए अभी। टारगेट 800 आता है तो एक बार वापस से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, तो ये हो गई आपको सुप्रिया लाइफ साइंस पर राय। अब गौरव त्यागी जी सर अशोक लेलैंड पर पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने खरीदा हुआ है 150 पर, 150 पर। कह रहे हैं होल्ड कर सकता हूँ 1 साल के लिए, तो सर बताइए क्या राय रहेगी? 140 के आसपास आएगा तो एवरेज डबल कर लीजिएगा, कोई पैनिक नहीं है, बिल्कुल बने रहिए सर। वेरी गुड।
बिल्कुल। चलिए गौरव त्यागी जी, आपको भी अशोक लेलैंड पर मिल गई राय। रवि जी, तो अब मैं कह सकती हूँ कि ये था आखिरी सवाल। अब अंकित रामपुरिया जी, जो आपको दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी बुला रहे थे, एक बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने कमेंट लिखा है कि नेहा मैम, थैंक यू इतना अच्छा शो होल्ड करने के लिए, और रवि सर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपके लिए भी। सो थैंक यू अंकित जी, आप लोगों की इतनी खूबसूरत बातें और आपकी ऐसी हौसला अफजाई से हम लोगों का, क्या कहते हैं, हम बहुत इनकरेज होते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए। तो रवि जी, ये बताइए कि और कोई टिप्स है हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाले हफ्ते के लिए, जाते जाते कोई पिक्स नहीं, बिल्कुल। टिप्स बोल रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, टिप्स यही है कि मैम आने वाले टाइम पे थोड़ी छुट्टियों पे घूम कर आइए, मार्केट को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। और जिन भी स्टॉक्स की मैंने रिकमेंडेशन दी है उनमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के सारे क्लाइंटों को इस टाइप के सजेशंस गए हुए हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा एंजॉय भी करिए, थोड़ी छुट्टियां भी काट के आइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आज आपने वक्त निकाला, आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे व्यूअर्स के इतने सारे सवाल को लिया। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन द शो। आप लोग को हमारा शो कैसा लगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा, और इंतजार रहेगा यहाँ पर आपके सजेशंस का। पर अगर आप में से कोई भी चाहता है अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना, कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे स्टॉक्स की एक लंबी सी लिस्ट हमें सवाल में भेज देते हैं, पर शो के दौरान लेना मुश्किल होता है। और पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए हमने रखी है डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप। तो आप वो मेंबरशिप ज्वाइन कर कर हमें, हमारे साथ हमें वो मेंबरशिप अपग्रेड कर कर, जिसका कि लिंक आप देख रहे हैं डीआरएस इनसाइट्स के ये कमेंट बॉक्स में पिंड है। जो हमारा नंबर व्हाट्सएप का वहां पर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड कर सकते हैं, और वहां पर आपको मिलेगा अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका, वो भी सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट से। जी हम नहीं, एक्सपर्ट ही करेंगे आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू। तो अगर आप ऐसी गाइडेंस चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए हमसे डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप के लिए, और लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे पिंड है कमेंट में, तो फिर आप उसके जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।